वाह, क्या बाइक का कलर लग रहा है। RS200 2025 मॉडल मैं लेकर आ चुका हूं भाई। नए वाले RS में मैंने ऑलमोस्ट 7,500 किलोमीटर इस बाइक को चलाया है। अब मैं इसका रिव्यू बताने वाला हूं कि कैसी चल रही है ये बाइक। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल एक बात बता दे रहा हूं, इस रिव्यू के बाद आपको ये कंफर्म हो जाएगा कि नया वाला RS अच्छा है या पुराना वाला सेकंड हैंड लेने में फायदा है। और 8 जो बड़े बड़े चेंजेस हैं, क्या रियल लाइफ में उसका काम आ रहा है। इसके अलावा कई लोग बोलते हैं यूएसडी नहीं है, तो क्या सच में यूएसडी की इतनी ज्यादा जरूरत पड़ रही है। और जो टायर्स दिए गए हैं वो रेडियल नहीं है, तो क्या नॉन रेडियल टायर अच्छा परफॉर्मेंस दे रहे कॉर्नरिंग पे। चलिए आइए डिस्कस करते हैं कंप्लीट रिव्यू ऑफ RS200 2025। तो स्टार्ट करते हैं रिव्यू को। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं रिव्यू जो करता हूं ना, मेरा तरीका अलग है। कई लोग क्या करते हैं, टॉप 5 चीज को उठा लेते हैं, ऐसे नहीं। मैं गाड़ी के आगे से रिव्यू स्टार्ट करता हूं, टायर से लेके पीछे वाले टायर तक का रिव्यू करता हूं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल टायर की बात करते हैं। जो पहले 100 सेक्शन के टायर्स आते थे और अब 110 सेक्शन के टायर आते हैं, मैं एकदम सच बता रहा हूं ईमान से, बहुत ज्यादा फर्क नहीं पता चला। इसके जगह अगर आप ब्रेकिंग में कुछ चेंजेस लाते, जैसे ये ग्रीमिका के कैलिपर्स हैं, अगर यहीं पे आप लाते वाइब्रे के कैलिपर्स या सिंटर्ड ब्रेक पैड्स या कुछ ऐसा चेंजेस करते तो ज्यादा फायदा रहता। या फिर जो 100 सेक्शन के टायर्स थे उसको रेडियल कर देते तो ज्यादा फायदा रहता। दूसरा, इसमें मिलता है एलईडी प्रोजेक्टर लाइट अपडेटेड। तो मैं बता दूं कि पहले से बहुत ज्यादा विजिबिलिटी है, बहुत ज्यादा ब्राइटर है पार्ट। तो और इसके अलावा जो एक लुक इनहेंस हो रहा है, जैसे वो जो हैलोजन था ना, थोड़ा चटपटा टाइप का नहीं लगता था, ठीक है, थोड़ा ओल्ड लगता था, इससे लुक इनहेंस हो गया। और फ्रंट जो ऑल ओवर लुक है इस कलर के साथ, ठीक है, ब्रुकलिन ब्लैक, ये कलर के साथ फ्रंट लुक कातिलाना लग रहा भाई। ये देख लो पूरा, ये ऑल ओवर वाइजर बहुत प्यारा लग रहा है। अब बताता हूं, यहाँ पे बैक लुकिंग ग्लासेस है। मुझे ऐसा लगता है कि ये बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल नहीं है, थोड़ा वाइब्रेट भी करता है और बहुत ज्यादा पीछे का ज्यादा दिखता नहीं है, तो इसको मान लो स्टाइल के लिए मान लो, ठीक है। इसके अलावा बातें यहाँ पे इंडिकेटर, तो वो पहले से एलईडी था, तो इंडिकेटर ठीक है मेरे को लगता है। कंसोल मीटर देखो, मैं मानता हूं कि ये कंसोल मीटर डिजिटल है, ठीक है। इसमें राइडिंग मोड्स वगैरह भी है, जैसे रोड मोड, रेन मोड, ऑफ रोड मोड, और सारी इंफॉर्मेशन है, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी है। लेकिन एक थोड़ी सी बुराई भी बोलूंगा, इसकी विजिबिलिटी थोड़ी मतलब वैसी नहीं है जैसी R15 MT15 का क्रिस्टल क्लियर होता है ना, एक कंसोल मीटर क्रिस्टल क्लियर नहीं है, तो ये छोटा सा फीडबैक है। चार्जिंग की बात करो तो बड़े मोबाइल्स को चार्ज अच्छे से नहीं कर पाता है ये बात मैं सच बोल रहा हूं, इसके लिए कोई कुछ बोले मैं नहीं मानूंगा। हैंडल बार्स की बात करो तो हैंडल बार्स तो भाई वही क्लिप एंड हैंडल बार्स है। अगर राइडिंग के पोस्चर की बात करो, जैसे मैं इसको राइड करता हूं, तो एक बात बोलूंगा कि R15 वगैरह से बहुत ज्यादा अच्छी बाइक है, बहुत इजीली रीचेबल है। और एक लगता है कि हाँ भारी भरकम बाइक चला रहा हूं, ठीक है। मोड़ पे, कॉर्नरिंग पे थोड़ा सा एक कॉन्फिडेंस देता है ये हैंडल, हल्का कमिटेड भी है और पीठ में दर्द भी नहीं होगा, ठीक है। स्विचेस काफी अच्छे से असेंबल किए गए हैं, कोई मतलब कटौती नहीं है। एक चीज सिर्फ स्विचेस में मुझे कमी लगता है, वो ये है कि इसके प्रोजेक्टर लाइट को ऑन ऑफ करने का एक होना चाहिए था, कि ऑन ऑफ होता हो प्रोजेक्टर लाइट, ऑन ऑफ नहीं होता प्रोजेक्टर लाइट इसका। वो वाला जो स्विच है ना N160 में, वो नहीं है, तो ये मुझे लगा कि यहाँ थोड़ा गड़बड़ है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं सस्पेंशन का। तो कई लोग बोल रहे थे यूएसडी होना चाहिए, तो हाँ भाई, मैं दो बातें बोलूंगा। एक तो ये जो टेलीस्कोपिक सस्पेंशन की क्वालिटी है, गर्दा है। 32,000 किलोमीटर पिछला वाला चला है, 7,000 ये वाला, तो कुल मिला के आपको 39,000 किलोमीटर चलाने के बाद भी मुझे ऐसा लगता है कि ये जो सस्पेंशन है बेस्ट है। कभी लीक नहीं किया, कभी वैसा नहीं लगा कि यहाँ बहुत ज्यादा झटका मारा। लेकिन यूएसडी रहता ना तो इसमें स्टेबिलिटी रहती, थोड़ा सा मुलायम लगता, सॉफ्ट, लंबी यात्रा आराम से हो जाती, ये तो मैं मानूंगा। इंजन की बात करते हैं। इंजन की कई सारी अच्छी बातें। एक, पावर एफर्टलेसली, मतलब आप भगा रहे हो ना 100-120, आपको नहीं एहसास होगा कि आपको तकलीफ हो रही है। जैसे MT R15 में क्या ग्रंटिंग करना पड़ता है, इसमें ग्रंट नहीं भैया, हल्का पुश 120, ये पहला पॉइंट। दूसरा, इसमें जो बहुत अच्छी बात मुझे लगती है इंजन में, कि टॉर्क बहुत अच्छा दिया है। जैसे MT में क्या होता है, R15 में क्या होता है कि अगर मैं बैठा हूं तो ठीक चल रहा है, अगर कहीं पिलियन बढ़ गया 50-60-70 kg का, तो पावर में आप एक ड्रॉप देखोगे, हिली एरियाज में ड्रॉप देखोगे, तो वो इसमें आपको फील नहीं होगा, ठीक है। हीटिंग की बात कर लेते हैं, तो हीटिंग गर्दा करता है। अगर आप स्लो चला रहे हो 10-20-15, तो हीटिंग एकदम कर देगा, कबाब बना देगा, ठीक है। मतलब बहुत ज्यादा भी नहीं, लेकिन हाँ गरम है, ठीक है। इसके अलावा माइलेज में आपको इशू क्या नजर आएगा, जैसा आप राइड करोगे वैसा माइलेज। अगर आप हाईवेज पे चलाओगे नॉर्मल स्पीड में, जैसे 70-80 तक, तो आपको लगभग 35-38 तक माइलेज देगा। लेकिन वहीं आप ग्रंट करके 110-120, अगर ग्रंटिंग कर दिया आपने, 110-120 चल रहे हो,
तो माइलेज ड्रॉप होकर 28 तक आ जाएगा। हाईवे का बता रहा हूं मैं, शहर में तो भाई 28 ही देता है, लगभग 28 32 के बीच में ही देता है। ठीक है, अब बात करते हैं इसमें असिस्टेंट स्लीपर क्लच आने के बाद क्या फायदा हुआ। भाई एक बहुत बड़ा और बहुत मेजर अपडेट था। जैसे पहले वाला जो ब्रेक था वो सब कोई जानते हैं भाई कि वो ना मतलब अटकता था, उसका चेन की वजह से अटकता था, किसकी वजह से आई डोंट नो, बट अटकता था। ये अटकता नहीं है, थोड़ा हार्ड है, मतलब जैसा MT-15 का कैसे स्मूथ असिस्टेंट स्लीपर क्लच है, बहुत स्मूथ नहीं है लेकिन अटकता भी नहीं है। ठीक है, अब बात करते हैं ग्राउंड क्लियरेंस का, तो भाई हर जगह से मैंने ऑलमोस्ट निकाल लिया है, इनफ है। थोड़ा सा मतलब और होना चाहिए था हल्का सा, जैसे नहीं मतलब अगर मैं इसको लॉन्ग टूर पे लेके जाना चाहूँ, लद्दाख वगैरह, मनांग वगैरह, तो थोड़ा आपको प्रॉब्लम झेल सकते हो, क्योंकि आपने कभी नहीं देखा होगा कि कोई RS को लेकर बहुत दूर दूर जा रहा हो। कुछ लोग हैं जो गए हैं, ठीक है, उनका भी नीचे चोट जरूर लगा है। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पर, इसमें सेंटर स्टैंड नहीं आता भाई, इसमें सिर्फ सिंगल स्टैंड आता है। पिलियन देखो, राइडर का जो फुटरेस्ट है इस जगह पे, ठीक है, देखो ऐसे, तो ये परफेक्शन है। साथ में जो टैंक का ग्रिप है इस जगह पे, आपका दहेज का पूरा ख्याल रखा जाएगा। ठीक है, ये अच्छा ग्रिप है, एक कॉर्नरिंग पे हेल्प करता है। दूसरा, अगर आप ये नहीं रहे ना तो आप स्लिप कर जाओगे आगे की तरफ। टैंक काफी मैसिव है, अच्छा कैपेसिटी है, माइलेज के हिसाब से तेल काफी इनफ आ जाता है। एक चीज बोलूंगा, जब एक्सीडेंट हो जाता है ना तो इस गाड़ी को आप वापस वैसा असेंबल नहीं कर सकते हो, ये बहुत बुरी बात है, समझ रहे हो आप। जैसे दूसरी गाड़ी एक्सीडेंट हो गई तो आप उसको जब नया बनाओगे तो वैसा असेंबल हो जाएगा, लेकिन जब इसका पार्ट कुछ टूट जाता है ना, कहीं से खरक जाता है ना, तो फिर वो उस हिसाब से वापस फिट नहीं होता। तो फिट एंड फिनिशिंग का इशू मैं मानता हूं इस बाइक के साथ। ठीक है, अब आते हैं पिलियन राइडर की तरफ। तो पिलियन राइडर बैठता तो बहुत मजे से है, लेकिन जब ब्रेक मारता है ना आदमी, तो कैसे NS200 में आपने देखा होगा यहाँ पर उठा हुआ है, या ड्यूक वगैरह में यहाँ पे उठा नहीं है, तो भक से आगे चल जाता है। तो क्या हुआ, इससे पिलियन को भी परेशानी हुई और राइडर जो है तो उस पर भी थोड़ा सा हाथ में प्रेशर आता है। समझ गए ना आप बात। बाकी अगर आपकी गर्लफ्रेंड है तब तो आप चिपका के चलवे करोगे, है ना, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। अब बात करते हैं छींटा पड़ता है कि नहीं, यानी अब बात करते हैं हगर गार्ड का। तो जो शिकायत MT-15 R15 में है वो बिल्कुल इसमें नहीं है, छींटा जरा सा भी नहीं पड़ता। हालांकि इधर आ जा, थोड़ा सा घूम जा, तो हालांकि जो बीच का एरिया इस जगह पे आपको छींटा दिखेगा, छींटा महसूस होगा, लेकिन आपको छींटा पड़ेगा नहीं। सस्पेंशन का बात करते हैं, MT-15 से लाख गुना अच्छा सस्पेंशन है इसका। बैक जो सस्पेंशन है, मोनो सस्पेंशन, एक्चुअली वो वर्क बहुत अच्छा, खेलता बहुत अच्छा, बढ़िया खेलता है। अब टायर की बात करते हैं तो 130 सेक्शन के पहले टायर थे, अब 140/70 है। तो 140/70 ठीक है, टायर तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक रिकमेंडेशन मैं कर सकता हूं, इसमें 140/60 लगना चाहिए। पहला बात तो इसका लुक इनहेंस हो जाता, थोड़ा चौड़ा दिखता वो। इसके अलावा एक और चीज बता रहा हूं ना, वो थोड़ा सा अच्छा ग्रिप दे रहा है बॉस। मेरा एक दोस्त लगाया, वो बोला बहुत अच्छा ग्रिप है। तो अब मुझे तो भाई वैसा कुछ खास फर्क नहीं पड़ा, लेकिन लोग वैसा बोलते हैं। आप बताइए कमेंट बॉक्स में। अब पीछे के ब्रेकिंग का बात करते हैं तो इसमें रोटो पैडल डिस्क है। तो रोटो पैडल डिस्क क्या करता है ना, स्टेबिलिटी बना के रखता है, स्टेबिलिटी देता है आपको ब्रेकिंग में, और घिसता भी कम है। तो बाकी यहाँ पे ठीक है, ब्रेकिंग पीछे वाला कोई खास वैसा मैं नहीं बोल सकता कि बहुत ज्यादा अच्छा भी नहीं है, बहुत बुरा भी नहीं है, जितना प्राइस है उसके हिसाब से ठीक है। इसका सबसे अच्छा मुझे एक पार्ट लगता है एग्जॉस्ट पैनल, एग्जॉस्ट मफलर बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। और इसमें बहुत ऊपर भी नहीं है, बहुत नीचे भी नहीं है, लेकिन हाँ बहुत ज्यादा पानी आ जाता है तो थोड़ा गुड़गुड़ 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 करने लगेगा। ठीक है, अब राइट प्रोफाइल में जो ब्रेक लीवर है वो भी सही काम करता है। ठीक है, ये सब सारी चीजें तो बात हो गई भाई इसके डिटेलिंग का, बट अब बात होगा भाई कि ये प्रैक्टिकली कैसी बाइक है डेली यूज के लिए। तो भाई जब तक आप कॉलेज गोअर्स नहीं हो ना, मतलब आप कॉलेज नहीं जा रहे हो, या आप कोई ऐसा मतलब इसको डेली कम्यूट के लिए यूज नहीं किया जा सकता है। थोड़ा सा ज्यादा बड़ी गाड़ी है, थोड़ा हीट का भी इशू आएगा। इसको हाईवे परफॉर्मेंस बेस्ड बाइक है ये। ठीक है, ये बजाज की जो बाइक है परफॉर्मेंस बेस्ड है। राइडिंग की बात करो, अगर आप मतलब मान लीजिए कि भीड़ वगैरह में हो, तो एक बात बोलूंगा, हैंडलिंग इसका कमाल का है। फन 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 गजब निकालता है इस गाड़ी को, एक ये बहुत अच्छी बात लगी। लेकिन कुछ इश्यूज है इसके, जैसे इसका जो एक इशू जो मुझे लगता है सबसे बुरा, वो लगता है इसका बॉडी का फिट एंड फिनिशिंग। भाई इस पे तो काम करो दोस्तों, इस पे काम करना होगा आपको, क्योंकि बॉडी का फिट एंड फिनिशिंग थोड़ा सा ज्यादा पुअर लग रहा है मुझे, है ना। तो 5 फुट 4 इंच 5 इंच से भी आपका हाइट स्टार्ट हो रहा है ना, तो आप इस गाड़ी को ले सकते हो। तो बहुत ज्यादा वजनी गाड़ी तो है, मैं मानता हूँ 160 kg की, लेकिन आप चलाओगे ना आपको पता नहीं चलेगा कि वैसा गाड़ी है, या संभालने में आपको कहीं दिक्कत नहीं होने वाला है। ये चीज मैं मानता हूँ, ठीक है, ये चीज आपको दिक्कत नहीं होगी। और अगर मैं इसकी प्राइसिंग की बात करूँ तो 2,20,000 रुपए में है। तो उस प्राइस में 2-4 गाड़ियां आती है, जैसे R15 आता है, हंटर आता है, और स्टैंडर्ड आता है,
MT-15 आता है, ठीक है। ले दे के ड्यूक 200 भी मान लो 2, 4, 5, 10,000 रुपये 20,000 रुपये ऊपर नीचे होता है, ठीक है। CBX 200 आता है जो कि अब NX 200 के नाम से आता है, ठीक है। एक्सट्रीम आ जाता है आपको 210, अब तो वो बंद हो गया, तो आपको इसमें मिल जाएगा एडवेंचर गाड़ियाँ बहुत सारी मिल जाएंगी, ठीक है, जैसे कि एक्सपल्स 210 मिल जाएगा आपको। तो ये सब गाड़ियों के बीच में आप इसको चूज कर रहे हो, तो एक बार मैं ये बोलूंगा कि ये गाड़ी एफर्टलेसली भागती है। अगर आपको एक थ्रिल, आपको सिर्फ थ्रिल से मतलब है, पावर से मतलब है, ग्रंटिंग से मतलब है, स्टाइल से मतलब है, तो आप इस गाड़ी को चूज करो। लेकिन अगर आप चाहते हो कि डेली कम्यूट वाली बाइक चाहिए, तो मैं चाहूंगा कि आप एक बार टेस्ट ड्राइव कर लो, उसके बाद लो, ठीक है। बाकी ऑल ओवर ये बाइक का क्रेज कभी कम नहीं होगा, कभी नहीं कम होगा। देख लो, बजाज को घंटा नहीं फर्क पड़ रहा, USD नहीं दिया इसमें, कुछ फर्क नहीं पड़ा, उतना ही बिक रहा है गाड़ी। तो ये बाइक ना लव है, एक समझो कि एक आइकन है वो। तो दैट्स इट फ्रॉम माय एंड। बहुत छोटा इन्फॉर्मेटिव रिव्यू था। अगर आपको कोई और इन्फॉर्मेशन चाहिए बजाज पल्सर 2025 के रिगार्डिंग, कमेंट बॉक्स में जरूर याद करना मुझे। थैंक यू सो मच गाइस।